नमस्कार दोस्तों, मैं सिरनाथ चौहान आपके अपने YouTube चैनल एसन सिंह स्कूल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जैसे में बिसाइड, नेक्स्ट, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और बट के बारे में। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। बात करें बिसाइड की। ठीक है, बिसाइड इसकी मीन्स होता है बगल में, बगल में। ठीक है जी, बगल में। इसके मीन्स भी होता है बगल में। ठीक है, बगल में। ठीक है, बात करें बिसाइड्स की तो इसके मीन्स होता है कि अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो के अलावा, के सिवाय। ठीक है, चलिए इसके मीन्स भी वही चीज होता है, सेम। ठीक है, के अलावा या फिर के सिवाय। ठीक है जी, इन तीनों का मीनिंग यही होता है। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग होता है। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि जब हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो एक पॉजिटिव सेंस में करते हैं। ठीक है, बिसाइड्स का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं और एक्सेप्ट का प्रयोग और बट का प्रयोग हम निगेटिव सेंस में करते हैं। ठीक है, हम उसे वाक्य के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करें बिफोर की, तो बिफोर मीन्स होता है, एक तो होता है पहले। ठीक है, पहले। ठीक, इसके बारे में नहीं बात करें अभी। और क्या होता है, बिफोर मीन्स होता है सामने। ठीक है, के सामने। ठीक है जी, ठीक, बिफोर मीन्स क्या होता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। ठीक है, के सामने। ठीक, और यहां पर भी हो जाएगा आपका के सामने। ठीक है, चलिए देखिए बात करें अपोजिट की, तो इसके में के विपरीत भी होता है। क्या होता है जी, के विपरीत, के विपरीत। ठीक है जी, एक होता है अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट इसके में होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध। ठीक है, थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। ठीक है, चलिए लेकिन हम इसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। आज हम केवल इनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बात करें अपोजिट की, ठीक है, तो के सामने है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स भी सामने है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए मान लो कोई सड़क है ये। ठीक है जी, ये कोई सड़क है। ठीक है, ये कोई सड़क है, इस पार कोई पेट्रोल टंकी है। ठीक है, पेट्रोल पंप है। ठीक है, और इस पार कोई घर है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये कंडीशन है कि पेट्रोल टंकी जो है, जो भी पेट्रोल पंप है उसके सामने क्या है, एक घर है। आप बोलोगे कि पेट्रोल पंप के सामने घर है, तो देखिए ये बीच में आ गया क्या, सड़क। तो सड़क के उस पार हो रहा है। तो जब ये कंडीशन बनती है आपकी कि पेट्रोल टंकी इस पार सड़क के और ये चीज उस पार है, तब हम यहाँ पर अपोजिट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही मान लो कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है और इसके सामने कोई घर है। ठीक है, यहाँ पर मान लो, एक सेकेंड, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। यहां मान लो ये हो गया पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल पंप हो गया। ठीक है, और इसके जस्ट सामने एक घर है। ठीक, ये है घर। ठीक है, घर है। ये जो कंडीशन है दोनों एक ही साइड है। ठीक, तो जब ऐसा आपको कंडीशन मिले तब हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ, या फिर बिफोर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिफोर तो हम लगाते जब कुछ आमने सामने हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप देखो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे जब एक ही साइड हो। ठीक, और लेकिन आगे पीछे हो, ये बोलेंगे हम कि जो पेट्रोल टंकी है उसके जस्ट सामने क्या है, घर है। ठीक है, यहां बोलेंगे पेट्रोल टंकी है उसके सामने घर है। ठीक है, बस दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो है पेट्रोल टंकी इस साइड है और घर इस साइड है, तो अपोजिट लगाएंगे। यहाँ पर एक ही साइड दोनों है तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। ठीक है जी, मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जब मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि
मुझे हिंदी बोलने के अलावा, ठीक है, या फिर हिंदी बोलने के अतिरिक्त इंग्लिश बोलना भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के अलावा को तो सेंस हो रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ रहा है, समझ लो, यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए सभी मेरे ठीक है, मान लीजिए, ठीक, वहां सब थे तुम्हारे सिवाय, ठीक है, मतलब, या फिर आप ऐसे बोलिए कि सबने क्रिकेट खेला तुम्हारे सिवाय, या फिर आपके सिवाय सबने क्रिकेट खेला, या फिर रमेश के सिवाय सबने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर निगेटिव, रमेश क्या है, निगेटिव में जा रहा है कि वो नहीं खेला, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आए जिसमें माइनस हो, यहाँ पर रमेश जो है माइनस हो गया, समझ लो, ठीक है, घट रहा है, तो हम एक्सेप्ट लगाते हैं, और सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होती है, यहाँ भी माइनस ही होता है, बट में, ठीक है। चलिए, बट एक प्रीपोजिशन भी होता है, एक कंजंक्शन भी होता है, यूज के हिसाब से उसको देखते हैं। जब ये कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा तब इसका मीनिंग जो होता है लेकिन आता है, ठीक है, और जब प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है तब सिवाय आता है, या फिर की अतिरिक्त आता है, या फिर के अलावा आता है, ठीक है जी। चलिए, अब हम इन्हें कुछ सेंटेंस के लिए लिख ले रहे हैं, उसके माध्यम से देखेंगे, ठीक है। देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है, मतलब सेंटेंसेस लिख लिया है, ठीक है। देखिए, पहला वाक्य है, ही was sitting beside his friend, ठीक है। अब यहाँ पर केवल beside है, अगर इसमें यस नहीं लगा तो उसका मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो वह, ठीक, बैठा हुआ था, ठीक है, वह बैठा हुआ था, beside मतलब बगल में, his अपने, और friend में मित्र के, वह अपने मित्र के बगल में बैठा हुआ था, ठीक है। आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप, मतलब मैं बोल रहा हूँ बैठा हुआ था, आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ऐसा नहीं है, यह पार्टिसिपल की तरह वर्क करता है, ठीक है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए, अगला वाक्य देखें तो वह कुल मिला कि यह हुआ इसका कि वह अपने मित्र के बगल में, या फिर उसके मित्र के बगल में बैठा हुआ था। गो एंड सिट, ठीक, जाओ और बैठ जाओ, बिसाइड इस बगल में, अपने फादर, अपने पिता के बगल में जाओ और बैठ जाओ, ठीक है। चलिए, अगला वाक्य देखें तो ही वाज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, नेक्स्ट टू मी, ठीक है, मेरे बगल में, ठीक है। तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, बगल में, हमने बता रखा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, देयर इज अ होटल, ठीक, एक होटल है, कहाँ है, अपोजिट माई शॉप, ठीक है, मेरे दुकान के सामने, ठीक है, मेरे दुकान के सामने एक होटल है। अब आप समझ सकते हो कि बीच में कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, होटल होगा, ठीक, यहाँ पे उसकी दुकान होगी, तो दुकान के सामने उसका होटल हो गया, ठीक है जी। चलिए, अगला देखिए, ही इज स्टैंडिंग अपोजिट मी, ठीक है, वह मेरे सामने खड़ा है, यानी मेरे विपरीत, जो समझ सकते हो, खड़ा है, या फिर मेरे विपरीत खड़ा है, ठीक है, वह मेरे विपरीत खड़ा है, ठीक है, या फिर मेरे सामने खड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो पार्टी में उठ गया, ठीक है, जो नेता वगैरह होते हैं, तो ठीक है, चुनाव वगैरह में, देखिए यहाँ पर देयर इज अ शॉप, ठीक, तो एक शॉप है, इन फ्रंट ऑफ, इसका मीन्स होता है सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, मेरे घर के सामने एक दुकान है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि इसका ये घर हो गया, इसके सामने एक दुकान हो गई, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, ही स्टूड, ठीक, वह खड़ा था, बिफोर द जज, ठीक है, जज के सामने, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या हो गया, जज, अरे सॉरी, सामने, ठीक है, और बिफोर के मींस क्या होता है, पहले भी होता है, ठीक, जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हो, देखिए, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस में, देखिए यहाँ पर हो गया बिसाइड्स इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के अतिरिक्त या फिर इंग्लिश के अलावा, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, मैथ्स एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश के अलावा मैं मैथ और हिंदी पढ़ाता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या था, मतलब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, उसके अलावा क्या पढ़ाता हूँ, मैथ और हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा से कि इंग्लिश के अलावा मैं मैथ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब डिसाइड आएगा तो प्लस होगा, ठीक है, याद रखना, प्लस होगा, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा जुड़ेगा इसमें। यहाँ पे देखें तो ही हैज अ कार, ठीक है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड्स अ बाइक, ठीक है, ठीक है, एक बाइक के अतिरिक्त उसके पास कार भी है, ठीक है, यानी उसके पास बाइक तो है ही, उसके अलावा एक कार भी है, ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा जब बिसाइड्स आएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। अगला देखिए,
द स्टोर इज ओपन डेली, ठीक है। तो स्टोर जो है, ठीक, डेली मतलब रोज, ठीक है, या फिर रोज खुला होता है एक्सेप्ट संडेज, ठीक है, रविवार के दिन को छोड़कर, ठीक है, हर दिन जो स्टोर है वो खुला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेप्ट आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट में सिवाय या फिर के अलावा। तो यहाँ पर माइनस वाला काम होगा, एक्सेप्ट में क्या होता है, माइनस वाला काम, तो यहाँ पर घट जाएगा, मतलब संडे के अलावा, संडे को नहीं खुलता है, ठीक है, और हर दिन को खुलता है, ठीक है, खुला रहता है। अगर यहाँ पर बिसाइड्स आ जाता तो मतलब ये हो जाता कि संडे को भी खुला रहता है और बाकी दिन भी खुला रहता है। आगे देखिए, सी हैड नो वन, ठीक, उसके पास कोई नहीं था, ठीक, एक्सेप्ट हर मदर, उसके माँ के सिवाय, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, उसके माँ के सिवाय उसके पास कोई नहीं था, ठीक है। आगे देख लीजिए, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवाय या फिर तुम्हारे अलावा, आई लाइक ऑल द बॉयज इन माई क्लास, मैं अपने क्लास के सभी लड़कों को पसंद करती हूँ सिवाय तुम्हारे या फिर तुम्हारे अलावा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा मतलब इसको नहीं पसंद करती है, बाकी सबको पसंद करती है या फिर करता है, ठीक है, कुछ भी सकता है। देखिए अगला वाक्य देखें तो ऑल बट वन, ठीक है, ऑल मतलब सभी, बट मीन्स, अब देखिए बट का भी मतलब क्या होता है, सिवाय, ठीक, हमने बताया था। तो ऑल बट वन, सभी सिवाय एक के वर ड्रॉन, ठीक है, डूब गए, मतलब सभी के सभी डूब गए सिवाय एक, मतलब एक बच गया, एक के अलावा सभी के सभी डूब गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका सब माइनस हो गया है, ठीक है, सिवाय एक, यानी एक को बचा है, ठीक है। चलिए, तो एक के अलावा सभी डूब गए। यहाँ पर देखिए वर लगा है क्योंकि सभी डूब रहे हैं, ठीक है, सिवाय एक के, यानी बहुवचन में डूबे हैं। चलिए एक और एग्जांपल है, एवरीवन केम ऑन माई बर्थडे, ठीक है, सभी मतलब प्रत्येक मेरे जन्म दिवस पे आए, ठीक है, बट यू, तुम्हारे सिवा, या फिर एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवा, ठीक है, तुम्हारे सिवा सभी के सभी, या फिर प्रत्येक, या फिर, ठीक है, प्रत्येक मेरे जन्मदिन पे आए सिवाय तुम्हारे, ठीक है। चलिए इस तरह अगर हम इसका होमोफोन्स आता है आपका, होमोफोन्स में एक्सेप्ट ये भी पूछ देता है कभी कभी आप लोग का, एक्सेप्ट और क्या होता है जी, एक्सेप्ट, ठीक है, मिलता जुलता जो है, ठीक, एक्सेप्ट, और एक होता है एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट, ठीक है, इनका मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय या फिर के अलावा, जो हमने पढ़ लिया। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, ठीक है, क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है, ये अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक। एक्सपेक्ट मीन्स होता है अपेक्षा करना, ठीक है, अपेक्षा करना, ठीक है। चलिए इसके मीन्स के सिवाय के अलावा के अतिरिक्त होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारी यह छोटी सी क्लास थी प्रीपोजिशन की, मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, ठीक। चलिए इस प्रकार इस क्लास को हम अंत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।